बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि IMNCI, जिसको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेस कहा जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी और इसमें जो जनरल डेंजर साइंस है जिसके लिए डॉक्टर को पेशेंट को जो है ना एसेस करना होता है, फिर उसके बाद उसको उन जनरल डेंजर साइंस के बेस पे उसको क्लासिफाई करना होता है, फिर उसके बाद उसकी जो है ना क्लासिफिकेशन के बेस पे उसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली पेशेंट की ट्रीटमेंट होती है। तो बेसिकली WHO ने जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में एक रिसर्च की कि यहाँ पे जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है या जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, बच्चों का जो इंतकाल कर जाते हैं बच्चे 5 साल तक पहुँचने से पहले किसी बीमारी की वजह से, या बच्चे जो है ना 1 महीने के होने से पहले ही इंतकाल कर जाते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से। तो उन पे जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि कुछ ही गिनती के कुछ ही बीमारियां हैं जिनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अगर उन बीमारियों को वक्त पे कंट्रोल किया जाए, उनको जो है ना वक्त पे आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए, तो वो जो है ना बच्चे इंतकाल से बच सकते हैं। तो उस बेस पे WHO ने एक गाइडलाइन जो है ना एक बुकलेट की शक्ल में बनाई है जिसको IMCI चार्ट कहा जाता है। इस वीडियो में उसके हम बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले ये कि आपने पेशेंट को या कोई भी आपके पास बच्चा आ जाता है, माँ उसको लेके आती है, तो सबसे पहले आपके जो है ना पेशेंट को आपने एसेस करना है। असेसमेंट के बाद आपने उसको क्लासिफाई करना है, और क्लासिफाई करने के बाद आपने क्लासिफिकेशन के बाद उसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आपने पेशेंट को जो है ना ट्रीटमेंट करनी है। सपोज़ इफ़ यू आर इन अ बेसिक हेल्थ यूनिट, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप उसको ट्रीट कर सको, लेकिन बेसिक हेल्थ यूनिट में पेशेंट अगर डॉक्टर है, वहाँ पे कोई पेशेंट रिसीव होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल the doctor will assess the patient, he will classify the patient and he will give pre-referral treatment to the patient। तो ये सारे गाइडलाइंस आपको IMCI बताती है। तो जब पेशेंट लेके आपके पास कोई माँ आती है, तो आपने सबसे पहले उससे पूछना है कि क्या ये इनिशियल विज़िट है या फॉलो विज़िट है। मतलब अगर पहले बच्चा आपके पास पहले भी आया है, तो आपने उसको क्या करना है, फॉलो अप चार्ट जो बना हुआ है IMCI का, उस पे जो इंस्ट्रक्शंस है उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को ट्रीट करनी है। अगर पेशेंट आपके पास फर्स्ट टाइम आया है, इनिशियल विज़िट है, तो आपने जो है ना इस तरह से आपने आगे चलना है, फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपका काम यह है कि बीइंग अ पैरामेडिकल स्टाफ और बीइंग अ डॉक्टर, आपने जनरल डेंजर साइंस के लिए बच्चे को चेक करना है। तो जनरल डेंजर साइंस जो है ना वो साइंस है जिनके बेस पे आप ये कह सकते हो कि बच्चा शदीद बीमार है, वेरी सीवियर डिजीज़ उसको है। तो जनरल डेंजर साइंस कुछ के लिए आपने आस्क करना पड़ता है, पूछना पड़ता है, और कुछ आप देखते हो लुक करना पड़ता है। जो आस्क करने हैं उसमें आपने पूछना है कि बच्चा जो है ना पानी पी सकता है, या वो ब्रेस्ट मिल्क जो दूध पी रहा है वो पी सकता है, या उसमें कोई मुश्किल तो नहीं होता है उसको दूध पीते हुए, या उसने दूध पीना छोड़ तो नहीं दिया है। ये एक जनरल डेंजर साइन है। बच्चा जो है ना, अगर बच्चे को कुछ भी आप पिलाओ या दूध पिलाओ, दूध पिलाने के फ़ौरन बाद बच्चा अगर वॉमिट कर जाता है, उल्टियाँ करता है, तो ये भी एक जनरल डेंजर साइन है। अगर बच्चा जो है ना, बच्चे को झटके पड़ रहे हैं, कन्वर्जेंस या अभी पढ़ रहे हो, या पहले जो है ना उसको पहले कभी पढ़ी हो, या अभी हॉस्पिटल में हो तब पढ़ रहे हो, तो ये एक जनरल डेंजर साइन है। या बच्चा लिथार्जिक हो या अनकॉन्शियस हो, बच्चा सही से बोल नहीं पा रहा हो, सही से रो नहीं पा रहा हो, आपको अंदाज़ा लगेगा कि बच्चा जो है ना नॉर्मल नहीं है, बच्चा बेहोश सा हो। ये सारे आपके पास 5 जो है ना मेन जनरल डेंजर साइंस है। अगर इनमें से कोई एक भी जनरल डेंजर साइन आपको नज़र आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि द पेशेंट और द चाइल्ड नीड्स एन अर्जेंट अटेंशन। तो आपने क्या करना है, फिर पेशेंट को या बच्चे को क्लासिफाई करना है कि अगर कोई भी जनरल डेंजर साइन पेशेंट में या बच्चे में मौजूद हो पाया जाए, तो आपने उसको क्लासिफाई करना है वेरी सीवियर डिजीज़। तो इफ़ यू आर ए लिविंग और यू आर डॉक्टर एट अ बेसिक हेल्थ यूनिट, तो आपने क्या करना है, ये उस डॉक्टर के लिए या पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो बेसिक हेल्थ यूनिट में है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अगर पेशेंट कन्वर्जेंस कर रहा है, पेशेंट को झटके लग रहे हैं बच्चे को, तो सबसे पहले आपने उसको डायज़ेपाम देनी है। कैसे देनी है, कितनी देनी है, आईवी देनी है या इंट्रामस्कुलर देनी है या पर रेक्टल देनी है, ये इसके बारे में हम फर्दर आगे जो वीडियो से उसमें डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपने क्विकली जो है ना उसकी जो असेसमेंट है उसको कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपने प्री रेफरल उसको जो है ना ट्रीटमेंट इमीडिएटली देनी है। प्री रेफरल ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग द चाइल्ड ऑफ एनी
इन्फेक्शन, तो आपने फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक उसको देनी है। कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, कितने डोज में देनी है, ये हम फर्दर आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर पेशेंट आपके पास लिथार्जिक है, अनकॉन्शियस है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको हाइपोग्लाइसेमिया हो गया हो, उसका जो शुगर लेवल है वो बहुत कम हुआ हो। उस कंडीशन में आप पेशेंट को जो है ना शुगर वाटर आप उसको देंगे उसके वेट के हिसाब से। ये किस हिसाब से दोगे, कितना दोगे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद पेशेंट को, बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चे, उनमें इजीली जो है ना हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर उनका बहुत ज़्यादा कम होता है। तो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा कम होना भी एक बहुत ख़तरनाक या डेंजर साइन है। तो बच्चे को आपने बोलना है कि माँ को कि जाते हुए रास्ते में बच्चे को जो है ना किसी कपड़े से ढाँपना है, बच्चे को बिल्कुल जो है ना ठंडे होने नहीं देना है। उसके बाद आपने अर्जेंटली उस पेशेंट को रेफ़र करना है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो जब ही जो ही आप ये सारी चीज़ें आप उनका क्लियर करोगे अपने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, आपके पास जो भी जनरल डेंजर साइन है उसको आपने ट्रीट करना है। फर्स्ट उसको प्री रेफरल ट्रीटमेंट देनी है। इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग इन इन्फेक्शन तो आपने फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक देनी है। अगर बुखार है तो उसको पैरास्टामोल का डोज देना है आईवी। उसके बाद अगर कन्वर्जेंस कर रहा है तो डायज़ेपाम देनी है। अगर लिथार्जिक है, अनकॉन्शियस है, तो उसको अपने शुगर वाटर या 10% डेक्सट्रोज पर ओरल अगर ठीक है, अगर ले रहा है तो, नहीं तो आपने आईवी उसको देनी है। उसके बाद पेशेंट को गरम रखने के लिए बोलना है और फिर उसके बाद पेशेंट को अर्जेंटली आपने रेफ़र करना है। तो अगर पेशेंट में कोई एक भी जनरल डेंजर साइन है तो उसकी जो है ना अर्जेंट अटेंशन उसकी ज़रूरत है। उसके बाद पेशेंट को आपने असेसमेंट जल्दी से कंप्लीट करनी है। फिर आपने प्री रेफरल ट्रीटमेंट उसको देनी है। फिर उसके बाद आपने इमीडिएटली पेशेंट को जो है ना विदाउट डिलेइंग आपने उसको रेफ़र करना है और टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में फिर उसको फर्दर उसकी डायग्नोसिस की जाएगी, फिर उसको फर्दर मैनेज किया जाएगा। तो ये था 2 मंथ्स अप टू 5 ईयर तक के पेशेंट्स में आप INCI के अकॉर्डिंगली कैसे क्लासीफाई करते हो और उनको कैसे ट्रीट करते हो। थैंक यू।